हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 जो आपकी अभी होगी सितंबर के लास्ट वीक में, इसके लिए क्लास 11th के हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो सिलेबस है आपका तिमाही परीक्षा का, उसको भी हम देख लेते हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो सिलेबस है आपका 3 महीने का होता है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, इन तीनों महीनों में जो जो चैप्टर्स आपने पढ़े होते हैं उन्हीं को आपसे तिमाही परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले हम जो आपका शैक्षणिक कैलेंडर है उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपका सिलेबस होगा आपका त्रैमासिक परीक्षा का। उसके बाद मैं आपको सभी चैप्टर अलग से बता भी दूंगा कि कौन कौन से अध्याय पूछे जाएंगे अभी, तो इनके हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको शैक्षणिक कैलेंडर। देखिए, आप शैक्षणिक कैलेंडर देख सकते हैं हिंदी का। इसमें यहाँ पर विषय और उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। देखिए, जो सितंबर तक का आपका सिलेबस है वही आपकी त्रैमासिक परीक्षा तक पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर दिए गए हैं इन्हीं के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकाले हैं। ठीक है, और इन्हीं के आपको दिए हैं। ठीक है, जो चैप्टर पूछे जाएंगे उन्हीं के दिए हैं और जो नहीं पूछे जाएंगे उनके नहीं दिए हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस भी कम किया गया है। जो सिलेबस कम किया गया है उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो चैप्टर आने हैं उसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। सितंबर तक जितना आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए उसी के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा। जो मैंने आपको अलग से लिख के बताया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी तिमाही परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा। हम सभी आपकी जितनी भी बुक्स है, यानी 2 बुक्स हैं, उनके चैप्टर्स देखेंगे, गद्यखंड पद्यखंड, और सभी व्याकरण का यानी व्याकरण का जो सिलेबस होता है वो भी हम देखेंगे। यानी कि जो कुछ भी आपका पेपर में पूछा जाता है सभी देखेंगे, क्या क्या आपकी तिमाही परीक्षा में पूछा जा सकता है इस बार। क्योंकि सितंबर तक का जो सिलेबस है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरोह गद्यखंड में पूछे जाने वाले अध्याय। चूँकि आपके शुरुआती जो चैप्टर हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 है, लेकिन 4 और 5 को, सॉरी, 3 और 4 को हटाया गया है इस बार, तो वो हमने छोड़ दिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है नमक का दारोगा, मियाँ नसीरुद्दीन और गलता लोहा, ये चैप्टर आपके जो तिमाही परीक्षा है उसमें आने की संभावना है। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप काव्यखंड के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले अध्याय होंगे वो होंगे कबीर, मीरा, जो यानी कि कबीर के जो चैप्टर्स हैं वो 2 चैप्टर्स, उसके बाद मीरा के जो चैप्टर्स हैं, उसके बाद रामधारी त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक और सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित बे आँखें और घर की याद जो कि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, ये आपके काव्य खंड से पूछे जाएंगे। ठीक है, यही इतने ही चैप्टर पूछे जाने चाहिए क्योंकि यही सितंबर तक के आपके मासिक कैलेंडर में है। उसके बाद बितान में आप देख सकते हैं पूछे जाने वाले अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और राजस्थान की रजत बूंदें, ये 2 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में से जो पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के आयाम और डायरी लिखने की कला। आपने देखा होगा कि आपकी जो पुस्तक है उसमें से ये पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप व्याकरण, जो व्याकरण है वो क्या क्या पूछी जा सकती है आपकी, शब्द शक्ति, शब्द गुण और भाषा एवं उसके प्रकार। तो व्याकरण तो सारी ही पूछी जा सकती है, तो इसको आप कंप्लीट करके रखिए तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। छंद, परिचय और प्रकार, काव्य की परिभाषा, भेद, अपठित गद्यांश और पद्यांश जो पूछे जाते हैं, पत्र लेखन, रस परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य संरचना और अलंकार। ठीक है, ये जो टॉपिक होते हैं ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। और जैसे अन्य टॉपिक होते हैं जैसे निबंध लेखन हो गया आपका, पत्र लेखन, अपठित बोध हो गया, कवि परिचय, पद्यांशों की व्याख्या, लेखक परिचय, रूपरेखा, ये सब भी टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। तो इतना हमने सिलेबस देख लिया है, अब इसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ये तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। आरोह और बितान, ये आपकी पाठ्यपुस्तक है, उसी से ये तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले हमने सही विकल्प लिए हैं। देखिए, सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका अभी सिलेबस है तिमाही परीक्षा के लिए, जितने भी चैप्टर्स आपकी 3 माह में यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों माह में कंप्लीट कराए गए हैं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, उन्हीं के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वही चैप्टर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप देख सकते हैं सही विकल्प, इनके हम आंसर भी साथ में देखते जाएंगे ताकि आपको आंसर कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं पंडित आलूपुदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पर पंडित आलूपुदीन ने अंत में मुंशी बंशीधर को मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। हालांकि वो दारोगा के पद पर नियुक्त थे, लेकिन दारोगा के पद की नौकरी उनकी चली गई थी। उसके बाद पंडित आलूपुदीन ने मुंशी बंशीधर को जो है उन्हें मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो नानबाई गढ़िया वाले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके आंसर हम सीधे देखते जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, इसमें यह वाक्य है तो कि किसका है? तो ये जो आचार्य त्रिलोक सिंह है उनका है, ठीक है। तो दा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देख सकते हैं, भारत शब्द किस भाषा का है? इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो आपके सिलेबस, जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है उसी के आधार पर है। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है आपका जो 2020 सॉरी 2021-22 के लिए, उसी के आधार पर है। जो हटाए गए चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो भारत शब्द किस भाषा का है? ये आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, नमक विभाग के किस पद के लिए वकीलों का भी जी लल जाता था? तो दारोगा के पद के लिए, ठीक है। उसके बाद नमक से भरे जो बोरियां थीं वो किसकी गाड़ी की? तो ये थी पंडित आलूपुदीन की, ठीक है। ये आपका मासिक टेस्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको जो मासिक टेस्ट है उससे भी आपको क्वेश्चन आपकी तिमाही परीक्षा में मिल सकते हैं, तो उनको भी आपको कंप्लीट करना है। नान भाइयों के मसीहा कौन थे? तो ये मियाँ नसीरुद्दीन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म नसीरुद्दीन ने किससे सीखा था? तो उनके वालिद से, ठीक है। तो इसका बा ऑप्शन राइट है। आगे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, धनराम पूरे दिन खोटा लगाने पर कौन सा पहाड़ा याद नहीं कर पाया? तो वो 13 का पहाड़ा था, ठीक है। आगे देख सकते हैं, 10वां क्वेश्चन है, पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन किस ओर जा रहा था? तो वो शहर की ओर जा रहा था। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पद्य खंड, गद्य खंड, सहायक वचन, जो काव्य बोध होता है आपका, और जो आपके व्याकरण होते हैं, सभी से मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सभी कंबाइंड हैं, ठीक है। 11वां देख सकते हैं, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कबीर ने एक स्वरूप को जाना है, ठीक है। ये भी आपका मासिक टेस्ट में पूछा गया था शायद, ठीक है। 12वीं का आप देख सकते हैं, मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो ये राजस्थानी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आप देखना, मिलाकर देखना, जब आपके पेपर होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे एज इट इज। बेआँखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है? तो किसान के, ठीक है, किसान के व्यथित जीवन की चर्चा की है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो गीता का पाठ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था? तो नूरजहां का था। आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता? तो गज गामनी से नहीं पुकारा जाता, बाकी सबसे पुकारा जाता है। 17वां देख सकते हैं, कुएं की खुदाई किस औजार से की गई थी? ये आपका बितान का है, राजस्थान की रजत बूंदे ये चैप्टर है आपका उससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बसौली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, संचार शब्द की उत्पत्ति डैश 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 धातु से हुई है? तो ये आपकी चर धातु से हुई है, इसको याद रखना है आपको। 19 क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम? तो आपका इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो 20वां क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ? तो ये आपका कठिन कार्य होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है? ये तो आप जानते ही होंगे, सरल सा क्वेश्चन है। 22वें का देख सकते हैं, कब इत्री का शुद्ध वर्तनी? कभी इत्री लिखा है तो इसका राइट हो जाएगा कब इत्री, ये शुद्ध है। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो ये 8 होने चाहिए, ठीक है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने कई बार पढ़े हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने कई बार पढ़े हुए होंगे। तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, ठीक है। हाँ, यहाँ से देख सकते हैं, रिक्त स्थान जो आपसे पूछे गए यहाँ पर फर्स्ट वाला है, कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि है? तो ये निर्गढ़ भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की है? तो श्री कृष्ण से, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं, खालिस्तान को प्रगति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको आपको सीधे यहीं से ही याद करते जाइए, ठीक है, और हो सके तो उनको नोट कर लेना। भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत हैं? तो पद्म श्री एवं गालिब पुरस्कार से, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक हैं? तो इसमें ये छूट गया है, तो ये अमृत राय हैं इसके, ठीक है। 6th क्वेश्चन देख सकते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन ने खालिस्तान बनाने का हुनर सीखा? तो नानबाई बनाने का हुनर सीखा था।
बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था तो मोहन था। 8वां देख सकते हैं, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गान बान था। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है तो बीणा। 10वां देख सकते हैं, माधुर्यता का शुद्ध है माधुर्य। 11वां देख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए। आगे के क्वेश्चन जल्द ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो लेंदी हो गया है इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। तो अभी हमने सही विकल्प देख लिए हैं, खालिस्तान देख लिए हैं, सत्य सत्य सही जोड़ियाँ और एक शब्द में उत्तर भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम उससे अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी के लिए त्रैमासिक परीक्षा का सभी जो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसको आप पढ़ के जाना, आपकी तुम्हारी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल बटन को सेट कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।